नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आर्यन सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों परसेंटेज का पार्ट नंबर 8 और टाइप की बात करें तो दोस्तों टाइप नंबर 17। इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन अपना कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के बाद में दोस्तों शहर की कुल जनसंख्या 10,540 हो गई। तो बताओ पहले महिलाओं की संख्या क्या थी। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप नंबर 17 में पहला क्वेश्चन जो है उसकी। तो शहर की जनसंख्या दोस्तों क्या कितनी है? 10,000 है। कितनी है? 10,000। जनसंख्या में दोस्तों आपको पता है मेल और फीमेल दोनों आते हैं, मेल और फीमेल। यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों कि पुरुषों की संख्या में 6% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 5% की क्या हो गई दोस्तों? वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के बाद में दोस्तों क्या है, जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 10,540। ये तो क्या है, वृद्धि होने के बाद में है दोस्तों। पहले की जनसंख्या थी 10,000, तो वृद्धि कितने की हुई दोस्तों? यहाँ 540 की। वृद्धि कितने की हुई? 540 की। तो जो वृद्धि हुई है वो 540 है। तो इस 540 की जो वृद्धि हो रही है उसका परसेंटेज ज्ञात करेंगे। तो 540 बटे किस पे बढ़ रही है? 10,000 पे इंटू 100। तो यहाँ ये बिंदु से बिंदु कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा दोस्तों। कितनी आ जाएगी? 5.4% क्या हो गया? वृद्धि हो गया। गांव की जनसंख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? 5.4 की। तो यहाँ लिख दो दोस्तों 5.4। अब इसमें से हम ये घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 0.4 और इधर आ जाएगा दोस्तों 0.6। दशमलव से दशमलव कट जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 4:6 आ रहा है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। यहाँ अनुपातों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 + 3 बराबर आ गया 5। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों मेल यानी पुरुषों के नीचे का अनुपात पुरुष का होगा और महिलाओं के नीचे का अनुपात महिलाओं का होगा। तो दोस्तों यहाँ महिलाएं का अनुपात कितना है? 3 है। तो यहाँ महिलाओं की संख्या यानी फीमेल की संख्या कितनी आ जाएगी? पहले की फीमेल का अनुपात कितना है दोस्तों? 3। योग कितना है? 5। और कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 10,000। कितनी थी? 10,000। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। 2,000 को दोस्तों हमें 3 से गुणा करना है तो कितनी आ गई? 6,000। तो दोस्तों पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी? 6,000। कितनी थी? 6,000। वेरी गुड। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों अपने पास कि किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। वृद्धि होने के बाद 1 वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है दोस्तों। तो पुरुषों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों यहाँ टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है? 9600। इस गांव की जनसंख्या में मेल और क्या है? फीमेल है दोस्तों। तो ये हो गए आपके मेल और ये हो गए आपकी फीमेल, यानी ये हो गए पुरुष और ये हो गई महिलाएं। अब यहाँ पुरुषों की संख्या में 8% की क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में कितनी हो रही है? 5%। इतना करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है कि जो जनसंख्या 1 वर्ष बाद में है वो हो जाती है 10,272 और पहले थी 9600। तो दोस्तों कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? बढ़ी हुई जनसंख्या में से पहले वाली जनसंख्या जब घटाएंगे तो कितनी बच जाएगी? 672। यानी वृद्धि कितनी हुई? 672। दोस्तों अब इसकी प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 672 बटे 9600 इंटू 100। तो यहाँ दोस्तों बिंदु से बिंदु कट जाएगी। अब इस 672 में हम 96 का भाग देंगे दोस्तों। 672 में 96 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा दोस्तों? कितना? वेरी गुड। कितना? 60। भाग दिया तो यहाँ कितनी प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई? 7%। तो यहाँ आपने लिख दिया 7%। दोस्तों अब क्या करना है? इनका अंतर लेना है। तो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 2। और इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो इसी हिसाब से दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा दोस्तों 2 + 1 बराबर
3। अब हमें पूछ क्या रहा है कि पुरुषों की संख्या क्या है, तो पुरुष का अनुपात कितना है दोस्तों 2। तो पुरुषों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, पुरुषों की संख्या बराबर पुरुष का अनुपात कितना है 2, अनुपातों का योग कितना है 3 इंटू कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों 9600, कितनी थी 9600, भाग दिया कितना आया 3200, कितना आया 3200, यानी 9600 में अपन ने 3 का भाग दिया तो 3200 को कितने से गुणा करना है 2 से, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 6400। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास 6400, दोस्तों कितनी आ जाएगी 6400। क्लियर है दोस्तों, मैंने जो आपको प्रतिशत पार्ट नंबर 8 में टाइप नंबर 17 जो बताया वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर क्लियर है तो दोस्तों आपको इस हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आपको वीडियो के आगे वाले वीडियो के मैसेज आपको कंटिन्यू प्राप्त होते रहे। अब बात करता हूं मैं टाइप नंबर 18 की। टाइप नंबर जो 18 है उसका पहला एग्जाम्पल आपके सामने कि रुकमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों अपने पास व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है 5:3, व्यय अनुपात बचत दे रखी है दोस्तों 5:3। तो देखो दोस्तों यहाँ देखना है हमें, व्यय यानी खर्च कर रहा है 5 और बचत कर रहा है 3। तो यहाँ मान लिया कि 500 रुपए तो उसको क्या है व्यय है और बचत है 300 की। तो दोस्तों कुल आय कितनी हो जाएगी, यहाँ से कुल आय बराबर हो जाएगा 500 प्लस 300 बराबर 800। कुल आय कितनी है 800। अब ये कह रहे हैं यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, तो दोस्तों आय कितनी है अपने पास 800 रुपए, तो 800 रुपए में 12% की वृद्धि हो रही है तो आय में वृद्धि होगी बराबर, आय में वृद्धि बराबर कितनी हो जाएगी 800 गुणा 12% वृद्धि का मतलब 112/100। तो दोस्तों यहाँ बिंदु से बिंदु कट गई, कितना आ गया 896 रुपए, 896 रुपए, यानी उसकी आय थी 800 रुपए अब हो गई 896। तो वृद्धि कितने की हुई दोस्तों, वृद्धि कितने की हुई यहाँ 96 रुपए की, वृद्धि कितने की हुई 96 रुपए की। व्यय में वृद्धि की बात कर रहे हैं तो व्यय में वृद्धि बराबर हो जाएगी, व्यय कितना है 500 है, कितना है 500, 15% वृद्धि का मतलब 115/100। तो दोस्तों बिंदु से बिंदु कट गई, कितना आ गया 515 को 5 से गुणा किया 75, 575 रुपए। अब व्यय कर रहा था शुरू में 500 रुपए, अब वृद्धि होकर हो गई 575 रुपए। तो वृद्धि कितनी हो गई यहाँ, वृद्धि बराबर हो जाएगी 575 माइनस 500 बराबर 75 रुपए की, कितने रुपए की 75 रुपए की। अब ये पूछ रहे हैं कि तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो बचत में वृद्धि करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ अपने पास, बचत में वृद्धि ज्ञात करनी है तो बचत में वृद्धि ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ दोस्तों अपने पास ये आ गया बचत। अब 896 रुपए थी और इधर 575 रुपए है, 896 रुपए थी और इधर 575 है, आय में वृद्धि हो गई 896 की, तो 896 माइनस व्यय में वृद्धि हो गई 575 की, कितने की 575 की। तो यहाँ इनके बीच में अंतर डिफरेंस कितना आ रहा है 321 का, कितना आ रहा है दोस्तों 321 रुपए, या हम कह सकते हैं 21 रुपए। क्यों, क्योंकि 300 रुपए तो उसकी क्या थी बचत थी, क्या थी बचत थी। तो दोस्तों यहाँ 300 रुपए उसकी बचत मानी तो अपने पास 21 रुपए की क्या हो गई बचत, कितनी हो गई 21 रुपए की। तो अब बचत प्रतिशत ज्ञात करना है तो बचत प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा 21/21 कितना आ जाएगा, किससे हो रही है 300 में, तो 300 गुणा 100, 300 गुणा 100। तो यहाँ दो बिंदु से बिंदु कट जाएगी, कितना आ जाएगा 60%, इसमें इसका भाग दिया तो 60% की क्या हो गई वृद्धि हो गई दोस्तों, क्या हो गई वृद्धि। प्लस का मतलब यहाँ होता है दोस्तों वृद्धि, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा 60% वृद्धि हो जाएगी। देखो दोस्तों कि ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो व्यय तथा बचत ये अनुपात दे रखा है तो 5:3 था,
तो यहाँ दोस्तों अपने पास मान लिया कि 5 का मतलब हो गया 500 रुपए और बचत कर रहा है 300, यानी वो खर्चा 500 रुपए का करके 300 रुपए की बचत करता है। तो दोस्तों कुल आमदनी या कुल आय उसकी कितनी हो जाएगी? 800 रुपए। कितनी हो जाएगी? 800 रुपए। तो आय में वृद्धि 800 गुना 12% वृद्धि का मतलब 112/100 बराबर 896 रुपए। अब व्यय में वृद्धि पूछ रहे हैं तो व्यय 500 रुपए का होता है, 115 हो गया 15% बढ़ने के साथ साथ, तो 115/100 बराबर 575 रुपए। तो वर्दी आ गई। यहाँ देखो दोस्तों, इसको इस स्टेप को लेने में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसकी कोई सेंस नहीं है। तो अपने पास 896 माइनस 575 बचत वर्दी बराबर क्या आ गया दोस्तों? 896 माइनस 575 बराबर 321 रुपए या 21 रुपए। तो बचत परसेंट निकालो तो 21/21 पे हो रही है दोस्तों, 300 पे इंटू 100, तो अपने पास आ गया 7%। यानी वह रुकमा जो है वो उसकी बचत में क्या कितने परसेंट की वृद्धि कर रही है? 7% की वृद्धि कर रही है। दोस्तों क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी टाइप का, एग्जाम्पल नंबर 2, टाइप नंबर 18 का एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है कि किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी नाबालिग है, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं, देखो बॉयज और गर्ल्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ इनका अनुपात दे रखा है 3:2। तो मान लिया अपन ने यहाँ लड़के कितने हैं? 300 और लड़कियां कितनी है? 200। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए दोस्तों? कुल विद्यार्थी है अपने पास 300 प्लस 200 बराबर 500। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है, तो देखो दोस्तों यहाँ बात करते हैं लड़कों की, 20% लड़के बालिग है तो नाबालिग लड़के कितने हो जाएंगे दोस्तों? नाबालिग लड़के हो जाएंगे अपने पास, 20% तो बालिग है, तो वैसे रियल में 300 बच्चे हैं, तो अपने पास 300 गुणा 20% बालिग है तो 80% क्या है? नाबालिग है। तो दोस्तों दो बिंदु से बिंदु कट जाएगी, अपने पास नाबालिग बच्चों की संख्या आ जाएगी 240 बॉयज, 240 बॉयज, ये क्या है? नाबालिग है। अब बात करते हैं लड़कियों की, तो गर्ल्स जो है वो नाबालिग कितनी है? नाबालिग गर्ल्स की बात करें तो नाबालिग गर्ल्स हो जाएगी अपने पास, देखो दोस्तों 25% लड़कियां बालिग है तो 75% लड़कियां क्या है? बालिग नहीं है। तो नाबालिग की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखो लड़कियों की संख्या 200 है, तो 200 गुणा 25% बालिग है दोस्तों, तो नाबालिग कितने हो गए? 75%, तो 75/100 बिंदु से बिंदु कट गई, अपने पास नाबालिग लड़कियां आ गई 150 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स? 150। तो जो अपने पास तो टोटल जो है दोस्तों कुल नाबालिग विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? कुल नाबालिग विद्यार्थी बराबर आ जाएंगे अपने पास 240 प्लस 150 बराबर हो जाएंगे अपने पास कितने दोस्तों? 390 विद्यार्थी। कितने? 390 विद्यार्थी जो हैं वो नाबालिग है। अब इनका हमें प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करनी है, तो प्रतिशत नाबालिग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 390, कितना? 390 बटे कुल विद्यार्थी कितने थे? 500 इंटू 100, भाग दिया अपने पास, बिंदु से बिंदु कट गई, तो दोस्तों इसमें भाग देंगे अपने पास आ जाएगा 78। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 78% विद्यार्थी जो है वो बिल्कुल नाबालिग है दोस्तों। 78% विद्यार्थी जो है वो बिल्कुल क्या है? नाबालिग है। यह सबकी समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल।